हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल उमा ब्लॉग पर। तो कैसे आप सभी, आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और बहुत ही फास्टिंग में मैं बर्तन धो रही हूँ। आज है संडे का दिन। हैप्पी संडे सभी का जाए, पर हैप्पी संडे होता नहीं है। वैसे हम महिलाओं का तो कोई भी संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेडनेसडे हो, थर्सडे हो, फ्राइडे हो, सैटरडे हो, कोई संडे नहीं होता, कोई छुट्टी नहीं होती। और हैप्पी तो हम रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी ज़माना तो हैप्पी रहने की मतलब हैप्पी रहने ही नहीं देता है। ज़माना हो, घर वाले हो, समाज हो, नहीं चाहते हैं कि औरतें खुश रहें, ठीक है। लेकिन फिर भी हम खुश रहने की कोशिश करते हैं, काम में मन लगाए रहते हैं और हर वक्त काम करते रहते हैं, ठीक है। तो अभी हो गई है संडे की शाम, बर्तन हमने धो दिए हैं। वो दोपहर के बर्तन थे, मतलब कि तो संडे को काफ़ी काम था, बहुत सारे कपड़े वगैरह धोए थे। मतलब पूरा ही काम समझ सकते, बताने की जरूरत नहीं है संडे को क्या क्या काम रहता है, ठीक है। तो अभी हो रही है शाम और हम ये कुकर की रबड़ इसलिए लगा, और इसके बाद बहुत बड़ा मतलब कि सोच लीजिए। चलो ठीक है, पहले मैं दाल रख देती हूँ, फिर उसके दूसरी तरफ बनानी है मुझे बाटी। तो हमारी बेटी का हुक्म है कि आज दाल बाटी बनानी है। तो देखिए, दाल बाटी मैं बनाऊँगी। दाल तो रख दी, अब बाटी बनाने के लिए मैंने आटा तो गूँध लिया है। और अभी तो जब तक मैं बना रही हूँ बाटी, तब तक आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चल, लाइक बाद में कर देना, न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ओल्ड हैं तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में। और मेरी बेटी के कहने पर बाटी बननी है, उसको बहुत पसंद है दाल बाटी। तो फ्रेंड्स, बाटी बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस आटा गूंदना है। उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, नमक डाला है और थोड़ी सी रिफाइंड डाली है, ताकि बच्चे इसे मतलब बिना सब्जी डाल के भी, जो छोटे बच्चे खाते हैं ना, बहुत आराम से खाते हैं। इसको बनने के बाद देसी घी में डाल के अच्छे से खाते हैं बाटियों को, ऐसे ही। और ये जो रोटी नहीं बनाना चाहती उन बहनों के लिए बहुत आसान तरीका है। आटा गूंद दीजिए और ऐसे गोले गोले आटे के बना के रख दीजिए। जब ये सीख जाएंगे तो इनको फोड़ फोड़ के खा लीजिए। इनमें देसी घी डाला जाता है। राजस्थान के सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ पे फेमस है दाल बाटी, बाटी चूरमा, ये सब बहुत फेमस है यहाँ का। और ये बाटी और दाल बनाने के बाद बहुत बड़ी टेंशन हो गई थी मुझे। आप आगे देखना क्या हुआ था वीडियो में। और ये यहाँ का देसी खाना है, राजस्थान का फेमस खाना है ये। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सारी बाटियाँ बना ली हैं। बाटी बनाना बहुत आसान होता है। जिन बहनों को ना रोटी बनाने में बहुत परेशानी होती है, आलस आता हो, या खड़े नहीं रहा जाता इतनी देर तक, तो ऐसे बाटी बना सकती है। मेरे को ऐसे लगता है कि शायद ये पहले इसीलिए बाटियाँ बनाते होंगे यहाँ पे, क्योंकि रोटी को तो बेलो, फिर सेको, एक एक दो दो रोटी, और बाटियों को तो बस आटा गूंदो और अच्छे से ऐसे ही बना लो, है ना। कितना आसान तरीका है ना। लेकिन मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होती हैं। ऐसा बात नहीं है टेस्टी नहीं होती, मतलब एक दो बाटी में पेट भर जाता है आपका। दाल बाटी दोनों मिक्स करके, और कढ़ी से भी खा सकते हैं इसको, बाटियों को। बाटियाँ सारी बन गई, लेकिन नहीं ढक्कन नहीं लगाना है। मेरी अभी ये वो धर्म वाली नंद आई थी, उन्होंने बोला कि पहले इनको थोड़ा सा मतलब पक जाने दीजिए, अध पकी हो जाने दीजिए, उसके बाद ही ढक्कन लगाइए। देखिए, इस तरह से ये बनती है, इस तरह से होता है ये बाटी मेकर। और थोड़ी सी अध पकी हो जाए ना, ये जैसे रोटी पचा लेते हैं एक तरफ, उसी तरह से उसके बाद ढक्कन लगाना, तो ये मुलायम बनेंगी। और मैं लगाती हूँ उसका ढक्कन। अब मैं जा रही हूँ उधर काम करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं गैस पे बाटी बना रही थी और इधर चूल्हे पे के क्या कर रही हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, हमें हमारी गैस ने दे दिया है धोखा। जैसा कि कई बार ऐसा हो जाता है, अक्सर कई लोगों के घर में होता है, मेरे साथ ही नहीं हुआ है। लेकिन मैं चूल्हे पे फर्स्ट टाइम खाना बना रही हूँ आज, फर्स्ट टाइम। मतलब मुझे पता नहीं कितने साल हो गए, मैंने नहीं, मतलब शादी के बाद ससुराल में तो बनाया है कई बार, है ना। लेकिन वहाँ पे मेरी ननद होती थी मेरा हेल्प करने के लिए, क्योंकि मैंने कभी चूल्हे पे खाना नहीं बनाया। मैं अपने मायके में तो कभी नहीं बनाया है ना। मम्मी ने कभी, मतलब मम्मी नहीं बनाती, बहुत कम बनाती थी, गैस पे ही बनाती थी। तो मेरे को तो खैर बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ससुराल में 2-3 बार बनाया था, वहाँ पे सास और ननद मेरी हेल्प करती थी। और आज फर्स्ट टाइम मैं चूल्हा जला रही हूँ, क्योंकि गैस हमारी ख़त्म हो चुकी थी बिल्कुल ही, है ना। अचानक से मैं आई रूम में से, देखा तो दोनों गैस बंद पड़ी हैं। तो फिर जल्दी से हमने चूल्हा जलाया। हमारे पास कुछ लकड़ी भी पड़ी थी, उपले भी पड़े थे, जो हम नवरात्रि में लाते हैं जलाने के लिए, कंडे। तो ये देखिए, हाँ, हमने बाटी बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि रात में तो सिलेंडर वाला आएगा नहीं, और पहले से हमने ध्यान दिया नहीं। घर में पहली बार चूल्हा जल रहा है, तो बच्चे ऐसे कर रहे हैं शैतानी और एंजॉय कर रहे हैं। कभी ये उठा रहा है, कभी ये, उससे सॉन्ग ज़्यादा कर रहा है। बेटी तो चुपचाप बैठी रहती है। और जैसे कि बावरे गांव में ऊँट आ जाता है ना पहली बार, तो इस तरह से ये ऊधम कर रहा है कि पहली बार चूल्हा जलाया जा रहा है, इसलिए कभी कह रहा है मैं कंडे उठा लूँ, कभी लकड़ी। तो ऐसा होता है कई बार, जो पहले कभी ना करो तो उस काम को करने लग जाओ ना, तो फिर बच्चे ऐसे तो अभी मम्मी बना रही है बाटी, अभी आपको दिखाता हूँ मैं।
तो उधर देखिए दाल भी अधपकी रह गई थी, बस एक सीटी लगानी थी, दाल हो चुकी है, बाटी हो रही है। और इधर मैं लहसुन और प्याज उसमें छौंक लगाने के लिए दाल में छील रही हूँ। और वैसे कभी कभी बनानी चाहिए, चूल्हे पे अच्छी लगती है, पर जिनको डेली नहीं बनाते ना उनको आदत नहीं होती। मैंने तो कभी नहीं बनाया, तो मुझे तो बिल्कुल ही आदत नहीं है। और देखिए यहाँ पे जैसे चूल्हे में रख के उपलों में बनाते ना, वैसे भी मैं ट्राई कर रही हूँ। मैं हर काम सीखने की कोशिश करती हूँ, जीवन में कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन कभी किसी काम को ऐसे नहीं बोलती कि मैंने नहीं किया, मेरे पे नहीं आएगा या मैं नहीं करूँगी। मतलब बहुत से बोलते हैं ना, अरे मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैं नहीं करूँगी। बहुत से जेंट्स ही बोलते हैं अरे मैं ये कैसे काम कर सकता हूँ, तो वो काम मैं बिल्कुल नहीं। पता नहीं क्यों हर काम ज़िंदगी में सीखने की कोशिश करती हूँ, और कितना भी मतलब कि और जीवन में नए नए एक्सपेरिमेंट करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। नया नया कुछ भी कुछ सीखने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ नया नया समय जैसा हो वैसा ही अपने आप को ढाल लेना ही सही रहता है। कुछ लोगों को मैंने देखा है हर काम ले, ऐसे मैंने तो कभी किया ही नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ, मेरे से तो आएगा ही नहीं। लेकिन ये कहना मैंने शायद मेरे माँ बाप ने कभी सिखाया ही नहीं कि मेरे से आएगा नहीं, ठीक है ना। तो बाटी हमने बहुत अच्छी बनाई थी, आप आगे जाके देख लेना। मेरी बेटी ने खाई थी, टेस्ट करके वो बताएगी भी। और हमारे पास फूकनी नहीं थी, तो हमने पेपर की फूकनी बना ली है, क्योंकि हम चूल्हे पर कभी खाना बनाते ही नहीं है, इसलिए तो हमारे पास फूकनी कहाँ से होगी। तो ये देखिए पेपर पे मतलब पेपर से मैंने फूकनी मारी और अच्छे से आग जल भी गई है और अच्छे से खाना बना भी लिया है मैंने। तो आज बना ही लिया चूल्हे पे खाना। बहुत दिन से सोच रही थी, यही है जीवन। जीवन क्या बोलते हैं, संघर्ष एक जीवन है। कैसे बने हैं कैसे आप देख सकते हैं। षष्ठी को बहुत अच्छे लगे हैं। दाल बाटी देसी खाना है ये राजस्थान का। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।